हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्वतीज किचन में। आज मैं आपके लिए वेज कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी अगली रेसिपी डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेज कटलेट बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे 4 मीडियम साइज उबले हुए आलू। हमने आलू को मैश कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई, 2 मीडियम साइज प्याज कटा हुआ, आधा मीडियम साइज बीटरूट घिसा हुआ, गार्निशिंग के लिए बारीक कटा हुआ धनिया। ब्रेड क्रम्स, ये बनाने के लिए आप 4 से 5 ब्रेड बारीक ग्राइंड कर लें। 5 से 6 टोस्ट का चूरा, हमने टोस्ट को मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। 4 से 5 बड़े चम्मच बेसन, 3 से 4 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। मसालों में हमें चाहिए आधा चम्मच राई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक। गैस ऑन करके कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई में हम 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और तेल को थोड़ा गरम होने देंगे। तेल गरम होते ही हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरे को थोड़ा तड़कने देंगे। साथ ही में हम राई डालेंगे और सौंफ डालेंगे। अब हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को 5 से 10 सेकंड तक पका लेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। प्याज को 3 से 4 मिनट तक पका लें। हमें प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें घिसा हुआ बीटरूट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक बीटरूट को पका लेंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम मैश किए हुए आलू डालेंगे और मिक्स करेंगे। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद सूखे मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही में हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद धनिया और चाट मसाला डालकर ठंडा होने दें। हमारा मसाला ठंडा हो चुका है। अब हम लंबे आकार में गोले बना लेंगे। थोड़ा सा मसाला हथेली में लेकर ऐसे गोल गोल घुमाएं। इसी तरह हम सारे कटलेट्स बना लेंगे। हमने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए हम बेसन में 2 चुटकी नमक डालेंगे। नमक को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम धीरे धीरे पानी डालते हुए एक गीला घोल तैयार करेंगे। अब ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्स ना बने। हमें बिल्कुल ऐसा बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हम कटलेट्स लेकर सबसे पहले बेसन के घोल में चारों तरफ से डुबो लेंगे। फिर हम गोल गोल घुमा के अच्छे से ब्रेड क्रम्स कटलेट्स पर लपेट लेंगे। अब हम टोस्ट के चूरे में कटलेट्स को हर तरफ से घुमा लेंगे। इसी तरह हम कोटिंग कर लेंगे। इसी प्रोसेस से हम सारे कटलेट्स बना लेंगे। मैंने यहाँ पर टोस्ट का चूरा और ब्रेड क्रम्स दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो दोनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे कटलेट्स रेडी है। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम कटलेट्स को तेल के अंदर डालेंगे। आप थोड़ा ध्यान से डालिएगा, कहीं आपका हाथ जल ना जाए। तेल के बीचों बीच कटलेट्स को डालें। अब आप हल्के हाथों से धीरे से पलटा दें ताकि कटलेट्स हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। हमें कटलेट्स को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है।
आप बीच बीच में कटलेट्स को पलटाते रहें। कटलेट्स का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कटलेट्स बहुत टेस्टी लग रहे हैं। सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी के कटलेट्स फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कटलेट्स बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे कटलेट्स बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसको टमाटो केचप के साथ सर्व करें। आप ये रेसिपी को बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी अगली रेसिपी डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।